हूँ आपकी क्लास का। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं रेलवे वाला टाइपिस्ट आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं काव्य क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज लेके आया हूं विश्व की नदियों से संबंधित जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है आने वाली आपकी एसएससी एमटीएस सीएचएसएल की परीक्षा के लिए, जो अभी हाल ही में होने वाला एग्जाम है। मार्च अप्रैल में हो जाएगा आपका एमटीएस का, उसके बाद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का होने वाला है। तो इसके लिए उसमें मेन फैक्टर क्या रहता है, जीके जीएस का ही रहता है। ठीक है, जिसका वो तैयार होता है ना, वो जाके आगे जाके चला जाता है। बाकी मैथ रीजनिंग एक बार वो सिर्फ तैयार कर लेता है, जीके की वजह से रह जाता है। ठीक है, जीके पर खास करके ज्यादा ध्यान देना है आपको। तो आपने अगर तब तक पढ़ लिया होगा, अब आप एमसीक्यू कर लेते हैं ताकि आप अपनी तैयारी को परखें कि हमने नदियां पढ़ी है तो नदियों से कौन से क्वेश्चन है जो आपसे सही हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। ठीक है, उन क्वेश्चनों को हम सॉल्यूशन करेंगे, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 से। कि अपना क्वेश्चन नंबर पहला है कि बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो एक नदी का नाम सुना होगा आपने, गंगा, जो भारत में सबसे बड़ी नदी है। अब दो क्वेश्चन बन जाते कि भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी और भारत में सबसे लंबी नदी। तो भारत में सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो गंगा है, और भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होता है कि गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जिसका ना तो गंगा के नाम से उद्गम होता है, ना भी गंगा के नाम से वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो क्या होता है, देखिए दो नदी आती है, एक आती है आपकी अलकनंदा भागीरथी और एक नदी आती है आपकी अलकनंदा। इन दोनों नदियों के धाराएं जब आपस में मिलती हैं, वो स्थान होता है आपका देवप्रयाग। उस देवप्रयाग में इस एक धारा मिल जाती है आगे, और उसे कहते हैं फिर गंगा नदी। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा जहां मिलती है वो स्थान कौन सा है, देवप्रयाग, उत्तराखंड में है। वहां से इस नदी का एक सिंगल धारा में बहती है और नाम पड़ जाता है गंगा नदी। यहां से गंगा नदी का हो गया उद्गम। अब जाती है ये पश्चिम बंगाल में जाती है, तो बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में क्या होता है कि दो धाराओं में बन जाती है। यहां दो धाराओं से एक हो गई, तो आगे जाके दो धाराओं में फिर से एक धारा से दो धारा हो गई। एक होती है अपनी पश्चिम बंगाल की ओर आती है, उसे कहते हैं हुगली नदी, और एक जाती है आपकी बंगाल की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से, उसे कहते हैं आप पद्मा नदी। यानी कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। जो अपनी तरफ आई वो हुगली नदी, और बांग्लादेश की तरफ गई वो पद्मा नदी। ठीक है, हमने रख लिया हुगली नदी और बांग्लादेश ने रख लिया पद्मा नदी। ये तो हो गई गंगा नदी की बात। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को भी बांग्लादेश में क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को भी बांग्लादेश में कहते हैं आपके जमुना नदी। ये इंडियंस नाम है, हम कहते हैं, लेकिन बांग्लादेश को ब्रह्मपुत्र में क्या कहते हैं, जमुना नदी। गंगा नदी को क्या कहते हैं, पद्मा नदी। ठीक है, एक नदी दिख रही है आपको, तीस्ता। तीस्ता नदी किसकी है, किस राज्य की है, तो सीधा पूछता है तीस्ता नदी किस राज्य की नदी है, तो ये है आपकी सिक्किम राज्य की नदी। तीस्ता नदी आपकी सिक्किम राज्य की नदी है। कोसी, कोसी आपकी बिहार की है। और गंगा, गंगा आपने पढ़ी लिया, गंगा भारत में सबसे लंबी नदी है, जिसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा, कि नील नदी कहां से निकलती है, नील नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो देखिए नील नदी के लिए क्या सीखना जरूरी है, नील नदी का डायरेक्ट उद्गम याद रखने से पहले सोचना चाहिए, एक झील है जी, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील, एक विक्टोरिया झील है, एक है टांगा झील। एक विक्टोरिया झील है, एक टांगा झील है। इससे नदी निकलती है और इससे नदी निकलती है। विक्टोरिया से निकलती है आपकी श्वेत नील, और टांगा से निकलती है ब्लू नील। ये दोनों नील निकलती है जब ये दो धाराएं मिलती है खारतून नामक स्थान पर। कौन से, खारतून में। यहां खारतून में इसका नाम पड़ जाता है नील नदी। और नील नदी के बारे में आप जानते हो कि विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है, जो खारतून में नील नाम हो जाता है। और इसका नील नदी पर एक बांध बना है जो इंपोर्टेंट बांध हो जाता है, आसवान बांध। आसवान बांध, जो कि किस नदी पर बना है, आपकी नील नदी पर बना आसवान बांध है। विक्टोरिया झील से निकली श्वेत, और टागा से निकली आपकी ब्लू नील। ये दोनों नील एक नील हो जाती है, तब इसका नाम पड़ जाता है नील नदी। वो कहां पे होती है, खारतूम में होती है। और खारतूम में फिर आगे क्या बना है, उस पर बांध बना है। कौन सा बांध, आसमान बांध। और एक झील भी है, कौन सी झील, नासिर झील। नासिर झील भी आपकी किस नदी पर बनी है, नील नदी पर बनी है। और नील नदी यहां से जाते जाते फिर कहां पे चली जाती है, भूमध्य सागर में चली जाती है, भूमध्य सागर में।
भूमध्य सागर में अंतिम से जाकर गिरती है। निकली कहां? विक्टोरिया झील से निकल के दोनों धाराओं से फिर मिलके कहां पे जाके गिरती है? भूमध्य सागर। पूछा क्या है, नील नदी कहां से निकलती है? तो कहां से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी? नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी कहां जाकर गिरती है? नील नदी कहां जाकर गिरती है? तो नील नदी कहां जाकर गिरती है? अभी आपको बताया कहां जाकर गिरती है, भूमध्य सागर में गिरती है नील नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट अमेजन नदी कहां से निकलती है? ठीक है, ये दो नदियां इंपॉर्टेंट है। एक तो ऐसे इंपॉर्टेंट है कि विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी। लंबाई के आधार पर नील नदी, जैसे मैं लंबा हूं तो लंबे के आधार पर नील, एक होता है लंबा चौड़ा, लंबा होता है लेकिन मोटा भी होता है, तो मोटाई के आधार पर यानी कि चौड़ाई के आधार, देखिए लंबाई के आधार पर लंबी कौन सी? नील। ठीक है, चौड़ाई यानी कि आयतन के आधार पर, आयतन के आधार पर लंबी कौन सी? अमेजन। कैसे? ये तो नील नदी है, इसका आयतन कम है, लंबाई ज्यादा है, लेकिन ये दो में आ जाती है। ऐसे मान लो इतनी मोटाई है, ये कौन सी? अमेजन। लंबाई में छोटी है लेकिन आयतन ज्यादा है, यानी इनकी सहायक नदियां ज्यादा है, पानी का भराव ज्यादा है, इस कारण सबसे आयतन की दृष्टि से लंबी कौन सी? अमेजन नदी। सबसे लंबाई की दृष्टि से नदी कौन सी? नील नदी। ठीक है, अमेजन नदी कहां से निकलती है? तो अमेजन नदी आपकी कहां से निकलती है? देखिए अमेजन नदी के बारे में बताते हैं, कहां से आती है ये। तो देखिए यहां से अमेजन नदी का उद्गम होता है पेरू। कहां से होता है? पेरू से उद्गम होता है। पेरू के है ये कौन सी आपकी? लेंगोविलफेरो। लेंगोविलफेरो, लेंगोविलफेरो। ये किस पर्वतमाला है? यहां पे एक पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला। अमेजन नदी लेंगोविलफेरो जो कि कहां पे? पेरू। कौन सी पर्वतमाला का हिस्सा है? एंडीज पर्वतमाला। और किस महाद्वीप में है? दक्षिण महाद्वीप में है, दक्षिणी महाद्वीप में है। कौन सी पर्वतमाला? एंडीज पर्वतमाला, जहां से किस नदी का उद्गम होता है? आपकी अमेजन नदी का उद्गम होता है। पूछा क्या है, अमेजन नदी कहां से निकलती है? तो कहां से निकलती है? आपकी लेंगोविलफेरो निकलती है। और यह बहते बहते कहां पे जाके गिरती है? अंटार्कटिक महासागर में गिरती है। अंटार्कटिक महासागर में जाकर गिरती है। अंटार्कटिक महासागर में जाकर गिरती है। जिनका कौन सी नदी? अमेजन नदी, जिसका उद्गम कहां से होता है? लेंगोविलफेरो, जो कि किस देश में है? पेरू में है। कौन सी पर्वतमाला? एंडीज पर्वतमाला। यह हो गई आपकी अमेजन, जो विश्व की आयतन की दृष्टि से सबसे लंबी नदी आपसी कौन सी बता दी? अमेजन नदी। सबसे लंबी कौन सी है? नील नदी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अमेजन नदी कहां जाकर गिरती है? अभी आपको बताया कि अमेजन नदी कहां जाकर गिरती है? आपकी अंटार्कटिक महासागर से गिरती है। और नील नदी कहां जाकर गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है। अमेजन नदी कहां जाकर गिरती है? अंटार्कटिक महासागर। ये लंबी नदी कौन सी है? आयतन के आधार पर लंबी नदी कौन सी है? तो ये सब तो पूछ चुके हैं, ये सब तो तब पूछ लिया जब हम पढ़ते थे। अभी जैसे नई जनरेशन आ रही है, आप लोग पढ़ते हो, तो इसके लिए कुछ अलग से पढ़ना पड़ता है। हमने ये नहीं पढ़ा था कि कहां जाकर गिरती है, क्यों? उसका लेवल नहीं था कि हमें ये पूछे, हमें सिर्फ इतना ही पूछता था कौन सा बांध बना है, कहां से बना है। अब नेक्स्ट लेवल का पूछेंगे, नेक्स्ट जनरेशन आ चुकी है, वो नेक्स्ट लेवल का पूछेंगे, तो आपको सब पता होना चाहिए कहां गिरती है, कहां से उद्गम होता है। अरे आरती गुप्ता जी लाइव भी आए, क्या बात है। रोहित कुमार जी, 2 जने लाइव भी आए हैं इतनी रात को। हाँ, अमेजन नदी कहां जाकर गिरती है? अंटार्कटिक महासागर में जाकर गिरती है, जिसका उद्गम कहां से होता है? लेंगोविलफेरो, पेरू, एंडीज पर्वतमाला, दक्षिण अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये क्वेश्चन आपको बता दिया कि जल के आयतन के आधार पर कौन सी है? अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है। एक बार क्या हुआ था, मेरा एक दोस्त था जो रीट की तैयारी करता था, उस एनटीपीसी का पेपर देने गया, तो उसने क्या किया, उसके क्वेश्चन आ गया कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए था गंगा। अब जो नहीं पढ़ा होगा, विश्व जीके, इंडिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी कभी नहीं पढ़ी होगी, टिक मार करके आया गंगा में, क्या बात है यार। विश्व की सबसे लंबी नदी गंगा नहीं है, विश्व की सबसे लंबी नील है। आयतन के आधार पर सबसे लंबी कौन सी है? अमेजन नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? निश्चित मैंने बता दिया नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी।
किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? कौन सी सभ्यता से किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है? किस सभ्यता को या किस देश को? तो कहते हैं मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान, नील का वरदान। ये जो देश बसा है ना, नील नदी की वजह से ही बसा है। एक दक्षिण अफ्रीका का ये देश है, कौन सा? मिस्र देश है। मिस्र एक देश है, एक विकासशील देश है, विकासशील देश है, विकासशील देश है। और इसका वरदान कहते हैं, किसका वरदान कहते हैं? नील नदी का वरदान कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो नदी है ना, नील नदी, ये जो नदी है ना, ये क्या करती है कि इसकी वजह से ये इस देश से होकर निकलती है और इसकी वजह से यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, ये इसके अर्थव्यवस्था मजबूत होती जा रही है और ये एक विकासशील देशों में आ रहा है। इसलिए नील नदी का वरदान कहते हैं मिस्र नदी को। कारण क्या है? इसका अर्थव्यवस्था तो ज्यादा सर किस नदी पर टिकी हुई है? नील नदी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से जो इसको इनकम हो रही है ना, उसकी वजह से इसको नील नदी का वरदान कहते हैं। किसे? मिस्र की सभ्यता या मिस्र के देश को, मिस्र देश को। ठीक है, आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया मिस्र की सभ्यता किस नदी के वरदान? नील नदी का वरदान। हाँ, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? यूरोप की कौन सी नदी है जो कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी है आपकी? राइन नदी। कोयला नदी के नाम से जानी जाती है राइन नदी। ठीक है, अब आप बताइए राइन नदी, तो ये राइन नदी है आपकी कहां पे? जर्मनी में। राइन नदी है आपकी जर्मनी में। अब क्यों कहा जाता है भाई कोयला नदी? क्योंकि इसमें जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, जो आयात निर्यात का माल होता है ना, वो ज्यादातर होता है कोयला और लोहा, कोयला और लोहा। यूं मान लो मैं 5 किलो की एक पेटी ला रहा हूं ना, अगर मैं 5 किलो की एक पेटी ला रहा हूं तो उसमें 4 किलो मैं कोयला और लोहा भर के लाऊंगा, 1 किलो अदर सामान लाऊंगा। इस नदी से ज्यादा किसका आयात निर्यात किया जाता है? कोयला लोहा का निर्यात किया जाता है इस नदी को। इस कारण कोयला नदी कहा जाता है। और इस जो प्रदेश है ना, इसको जर्मनी, इसको कहते हैं रूर प्रदेश, जर्मनी का रूर प्रदेश, इसको कहते हैं रूर प्रदेश। यूरोप का रूर प्रदेश क्या है? ये जर्मनी है, जर्मनी को ही कहते हैं रूर प्रदेश। ठीक है, जर्मनी का रूर प्रदेश कहते हैं किसे? राइन नदी को कहते हैं जर्मनी का रूर प्रदेश। कौन सी नदी? राइन नदी, जिसे कहते हैं कोयला नदी। कारण क्या है कोयला नदी होने का? इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा क्या? 5 किलो है तो 4 किलो क्या मिलेगा? कोयला लोहा मिलेगा, इसलिए इसको कोयला नदी कहते हैं। अब ये एक क्वेश्चन आता है कि भारत की कोयला नदी कौन सी है? भारत की कोयला नदी कौन सी है? तो देखिए भारत की कोयला नदी कौन सी है? भारत की कोयला नदी, भारत की कोयला नदी, तो भारत की कोयला नदी कौन सी है आपकी? दामोदर नदी, दामोदर नदी। ठीक है, भारत का रूट क्षेत्र कौन सा है? जैसे जर्मनी की तरह भारत का रूट क्षेत्र, भारत का रूट क्षेत्र ये कौन सा है आपका? छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ये क्या है? भारत का रूट क्षेत्र है। ठीक है, भारत की कोयला नदी कौन सी है? दामोदर नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां आपका, विश्व की सबसे व्यस्त व्यावहारिक नदी कौन सी है? विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी ये कौन सी है आपकी? यही है आपकी राइन नदी है, सबसे व्यवस्थम नदी है, सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है, जिससे ज्यादा व्यापार होता है, कोयले का व्यापार होता है, जर्मनी में है। ठीक है, और इसे कोयला नदी कहते हैं। कौन सी? राइन नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यूरोप की सबसे लंबी नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी। कुछ मैं बता रहा हूं आपको कुछ नदियां, जैसे महाद्वीप की सबसे लंबी नदी होती है, ठीक है, उसके बता रहा हूं यूरोप की सबसे लंबी नदी। देखिए एक तो है यूरोप, कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है, 6 महाद्वीप की आपको लंबी नदी बता देता हूं वहां पे। यूरोप की लंबी नदी, उत्तरी अमेरिका की लंबी नदी, दक्षिण अमेरिका की लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी, और यूरोप की सबसे लंबी नदी, और ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी। ठीक है, तो देखिए यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है आपकी कौन सी? वोल्गा नदी, वोल्गा नदी। डायरेक्ट से याद रखना, यूरोप वोल्गा 3 अक्षर है और 3 अक्षर है। यूरोप में 3, वोल्गा में 3, तो यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा। उत्तरी अमेरिका की है मिसिसिपी, मिसिसिपी।
सीपी, मिसिसिपी, मिसिसिपी। उत्तरी अमेरिका की कौन सी है? मिसिसिपी। और दक्षिण अमेरिका की सबसे फेमस नदी है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, आपको पता ही है कौन सी नदी? अमेजन नदी। अमेजन नदी जो ब्राजील से निकलती है, ब्राजील में है, ब्राजील से सबसे ज्यादा ब्राजील में पाई जाती है, पेरू से निकलती है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी कौन सी? अमेजन नदी। एशिया की सबसे बड़ी कौन सी? हुआंग हो नदी, हवांग हो नदी, हवांग हो नदी। और यूरोप की हो गई आपकी वोल्गा। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी मुर्रे डार्लिंग, मर्रे डार्लिंग यानी डार्लिंग, मर्रे डार्लिंग। डार्लिंग बहुत परेशान करे, क्लास कौन दे रात ने, तो डार्लिंग ने मर्रे डार्लिंग। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी। और दक्षिण अमेरिका की अमेजन। और एशिया की हवांग हो। और ऑस्ट्रेलिया की मर्रे डार्लिंग है, पन्ने मर्रे जागे। ठीक है, हो गया, आपको याद हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को पार करती है? कुछ नदियां दे रखी है और पता है कौन सी विषुवत रेखा को पार करती है। 3 नदियां हैं, 3 रेखाएं हैं और उन 3 रेखाओं को नदियां काटती है। तो बता देते हैं कौन सी रेखा को कौन सी काटती है। अब बताइए, कर्क रेखा, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है आपकी कौन सी? आपकी अपनी माही नदी, जो राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है और वहां पे कर्क रेखा को काटती है। ये कौन सी नदी? माही नदी। और कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है। ठीक है, एक है मकर रेखा और एक है आपकी भूमध्य रेखा। आपसे पूछे कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी? माही नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो। क्या ये नाम ही खतरनाक है भाई साहब, लिम्पोपो। क्या? लिम्पोपो। क्या? पोपो, टोपो नहीं, पोपो। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कांगो या जायरे। कांगो या जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? कांगो या जायरे। 3 कर्क रेखा और 3 इन कर्क रेखाओं को 2-2 बार काटती है। कैसे काटती है मैं बता देता हूं आपको। ये लाइन है, ये कर्क रेखा है, ये नदी पहले से यहां गई फिर वहां से आ गई, यानी यू आकार बनाती है, उसको कहते हैं 2 बार काटती है। ऐसे गई और फिर ऐसे आ गई, अपनी माही नदी ऐसे जाती है और फिर ऐसे आ जाती है, यू आकार की आकृति बनाती है। तो कौन सी है? कर्क रेखा को माही नदी, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी, भूमध्य रेखा को कांगो या जायरे नदी काटती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा के 2 बार काटती है? अभी बताया। निम्नलिखित में कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी काटती है? अभी बताया, पोपो, लिम्पोपो। हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14, महाबली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? मतलब बहुत बार पूछा गया है, गंगा नाम जुड़ गया तब इंपॉर्टेंट हो गया, और अपना पड़ोसी देश है तब इंपॉर्टेंट हो गया। तो महाबली गंगा जो है आपकी श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है कौन सी? महाबली गंगा। क्यों इंपॉर्टेंट? एक तो अपना पड़ोसी देश है और उसमें साथ में नाम आ गया गंगा, तो महाबली किस देश की है? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? तेल नदी के नाम से जाना जाता है और उसका कारण क्या है? बताते हैं। तेल नदी, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी? तो तेल नदी से नाम से जाना जाता है नाइजर नदी। नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है, जो किस देश की है? नाइजीरिया की। अब भैया कारण क्या है जाना जाता है इसको? ऐसे जाना जाता है, आरिफ को सीनियर टाइपिस्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये कारण क्या है जाने का? कारण है भैया ये कि इसके नाइजीरिया में जो इसका डेल्टाई क्षेत्र है ना, डेल्टा क्षेत्र है ना, वहां इसके कुएं के तेल के कुएं हैं। क्या है? तेल के कुएं। वो जो इससे नाइजर नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है ना, वो तेल के कुएं से समृद्ध है, वहां तेल के कुएं ही कुएं हैं। इस कारण ये नाइजीरिया की अर्थव्यवस्था भी समृद्ध है, और इस कारण है ना, डेल्टाई क्षेत्र के कारण इस नदी को क्या कहते हैं? नाइजर नदी कहते हैं। जो किस देश की है? नाइजीरिया की नदी है। जो काले काले लोग रहते हैं, जो हमारे नॉर्थ में फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, कौन सी नदी? नाइजर नदी। कहां पे? नाइजीरिया। क्या क्षेत्र? कौन सा क्षेत्र? डेल्टा क्षेत्र में। क्या है? तेल के कुएं कुएं, जिस कारण क्या है? आर्थिक स्थिति भी मजबूर हो गई। क्या है? समृद्ध है। बढ़िया। ठीक है, कौन सा उत्तर हो गया? नाइजर नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा? सीन नदी कहां बहती है? अरे भाई क्या सीन है? सीन नदी। सीन नदी, सीन देखने के लिए कहां जाना पड़ेगा? पेरिस में। पेरिस का क्या सीन है? पेरिस का आपने देखा होगा एफिल टावर। एफिल टावर, और एफिल टावर का हम कहते हैं, देखते हैं, उर्रे भाई साहब क्या सीन है।
तो पेरिस, सीन नदी का नाम जब भी आए ना तो पेरिस, और पेरिस में कौन है आपका, एफिल टावर। तो कहां पे है ये, फ्रांस में है। कहां पे है, फ्रांस में है। फ्रांस की राजधानी कौन सी, पेरिस। पेरिस में कौन सा, एफिल टावर। पेरिस किस नदी के किनारे, अगर आपसे पूछे तो पेरिस किस नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे है। पेरिस में क्या है देखने योग्य है, सीन देखने योग्य है। बढ़िया जबरदस्त कतई जहर सीन होता है पेरिस में। हो गया इसका राइट आंसर। सीन नदी कहां बहती, फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस में क्या, एफिल टावर। मर्रे डार्लिंग नदी कहां बहती है, मर्रे डार्लिंग नदी बहती है आपकी, आपको बताया ऑस्ट्रेलिया में मर्रे डार्लिंग नदी बहती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है मर्रे डार्लिंग। डार्लिंग उमरा वादा करते वो डार्लिंग है ये, ठीक है। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है, चीन का शोक कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, थोड़ा देख लेते हैं चीन का शोक क्यों कहा जाता है। चीन की एक नदी है, आपने पता होगा, हुआंगो नदी, जो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी है आपकी हुआंगहो नदी, जो चीन की नदी है। और चीन, इस नदी को कहते हैं चीन का शोक। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ना अपने मार्ग विचलित कर लेती है, मार्ग विचलित कर लेती है, अपने मार्ग विचलित कर लेती है। कौन सी नदी, हुआंगहो नदी। मार्ग विचलित करने के कारण जैसे इसमें पानी भरा हुआ, ये सीधी न जाके ऊट पटांग जाएगी, और जिससे बाढ़ के आसार बन जाते हैं, इसलिए चीन का शोक कहते हैं। कौन सी नदी आपकी, हुआंगहो नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हो गया शोक, चीन का शोक कहते हैं हुआंगहो नदी, चीन का शोक मार्ग विचलित करने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदी, कौन सा घटता क्रम पूछा है, लंबाई का क्रम पूछा है। लंबाई के क्रम में बताना है आपको, चौड़ाई का क्रम नहीं बताना है। तो लंबाई के क्रम में बताइए, पहली आपको कौन सी, नील। दूसरी कौन सी, अमेजन। पहली नील है, दूसरी अमेजन है, और तीसरी आपकी मिसिसिपी, सीपीपीसी। क्या है ये, मिसिसिपी, मिसिसिपी, किटी पीटी जो भी है, ये मिसिसिपी, सीपीसीपी, ये है आपकी तीसरी। पहली नील नदी है, दूसरी अमेजन नदी है, और तीसरी आपकी मिसिसिपी, पीसीसीपी जो भी है। नील नदी आपकी किसकी, यूरोप की, अफ्रीका की सबसे लंबी, अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी, और ये आपकी मिसिसिपी, ये आपकी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। तो कौन सा उत्तर हो गया, नील, अमेजन और मिसौरी, मिसिसिपी। डी इज द राइट आंसर ऑफ 19, क्या है 19। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अभी आपको बताया दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है कौन सी, अमेजन नदी। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी, और मिसिसिपी। उत्तरी अमेरिका नील, अफ्रीका गंगा, भारत में सबसे बड़ी नदी है, कोई महाद्वीप की कोई सी बड़ी नदी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, अरे दक्षिणी अफ्रीका 19 में डी दिखा रहा है क्या, 20 में। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी होगी आपकी अमेजन नदी। और अमेजन नदी के खास बताऊंगा, अमेजन के जंगल देखे होंगे आपने, अमेजन के जंगल को कहते हैं पृथ्वी का फेफड़ा। इतने घने जंगल है, इतनी बड़ी, इतनी खतरनाक जैव विविधता पाई जाती है कि ना वो पूरे पृथ्वी को ऑक्सीजन 60-70% वहीं से ऑक्सीजन मिलता है। इतने खतरनाक जंगल है, और उन जंगलों में मिलते हैं, अमेजन जंगलों में मिलते हैं आपको सांप। अमेजन जंगलों में मिलते हैं सांप, और अमेजन जंगलों में सांप मिलते हैं, और उस कारण ज्यादा इस देश, कौन सी, इस देश अमेजन नदी किस देश में प्रवाहित होती है, ब्राजील। सबसे ज्यादा कहां पे प्रवाहित होती है, ये ब्राजील में। और ब्राजील में सांप, ये जंगल में सांप मिलते हैं, इस कारण सांपों का देश किस देश को कहा जाता है, सांपों का देश आपके कहा जाता है किसे, ब्राजील को कहा जाता है। और ब्राजील में कौवा के मैदान होते हैं, उन्हें कहते हैं फजेंडा, फजेंडा। आपको कह दे, ब्राजील में कॉफी के बाग को क्या कहते हैं, कॉफी के बाग को क्या कहते हैं, तो फजेंडा। कॉफी के बाग को क्या कहते हैं, फजेंडा। कहां पे है, ब्राजील में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 21। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन से जंगल देते हैं, अमेजन के घने जंगल देते हैं ब्राजील। ब्राजील में सांप ज्यादा रहते हैं, सांपों का देश ब्राजील को कहते हैं। टेम्स नदी किस स्थित पर है, आपने एक अखबार सुना होगा, द टाइम्स ऑफ लंदन, लंदन टाइम्स। एक न्यूज़पेपर आता होगा, पहले आता होगा, नहीं आता होगा, द लंदन ऑफ टाइम्स। तो टेम्स नदी जो है ना, टेम्स, टेम्स कहाँ का अखबार है, टेम्स लंदन का अखबार है। टेम्स कहाँ का अखबार है, लंदन का अखबार। तो टेम्स किस नदी पर स्थित है आपका, लंदन नदी पर स्थित नहीं है, टेम्स नदी पर स्थित कौन सा है आपका, लंदन। एक है संघाई, संघाई आपका है यांगत्जी नदी पर। कौन सी नदी, यांगत्जी नदी।
यांगत्जे नदी पर स्थित है संघाई। संघाई जो चीन का शहर है, चीन की जो राजधानी है, शायद जो कमर्शियल राजधानी है संघाई, और संघाई किस नदी के है? यांगत्जे। और वियना कौन सी नदी पर है आपका? डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी, डेन्यूब नदी। वियना कौन सी नदी पर स्थित है? डेन्यूब नदी। वीना, वीना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी कौन सी? वीना ऑस्ट्रिया की राजधानी। अगर आपसे पूछे ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी कौन सी? वीना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। और वियना किस नदी के किस नदी के किनारे? डेन्यूब नदी के किनारे। डेन्यूब नदी के किनारे है वियना, जो किसकी राजधानी? ऑस्ट्रिया। संघाई कौन सी नदी के किनारे है? यांगत्जे। और लंदन टेम्स, पेरिस, सीन। ठीक है, कुछ कुछ याद करवाते हैं, बाकी और करवाएंगे आपको धीरे धीरे। प्रश्न नंबर 22 है आपका, कौन सी नदी रूस और चीन के बीच में सीमा बनाती है? रूस और चीन के बीच में ऐसे सीमा बनाती आती है नदी, वो है आपकी अमूर नदी। अमूर नदी। यह नदी जो है ये निकलती है आपकी मंगोलिया से। मंगोलिया से इस नदी का उद्गम होता है। मंगोलिया से होते हुए फिर ये चीन और रूस के बीच सीमा बनाती है। कौन सी नदी? आपकी अमूर नदी। रूस और चीन के बीच सीमा रेखा का निर्धारण, सीमा बनाती है कौन सी नदी? अमूर नदी, जो मंगोलिया से उद्गम होता है और मंगोलिया से निकलते हुए रूस और चीन की सीमा में निकलती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा शहर डेन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है? डेन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है आपका वीना शहर। कौन सा शहर? वीना शहर डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। आपको बता दिया है पेरिस। पेरिस में देखने लायक होता है क्या? सीन। एथेंस, वारसा, ये कहते हैं पैक्ट। वारसा पैक्ट। पैक्ट नदी यानी वारसा पैक्ट। पैक्ट, वारसा पैक्ट, वारसा पैक्ट। आपने सुना होगा वारसा पैक्ट, संधियां होती है ना, ये पैक्ट वो पैक्ट। अब आप रखो वारसा पैक्ट। वारसा पैक्ट। वारसा किस नदी के किनारे? पैक्ट। पेरिस, सीन, वियना, डेन्यू। ठीक है, लंदन टेम्स। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 24। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? विक्टोरिया जलप्रपात, एक है विक्टोरिया झील और एक है विक्टोरिया जलप्रपात। ये किस नदी से संबंधित है? आपकी ज़ेम्बेजी नदी से संबंधित है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? ज़ेम्बेजी नदी से संबंधित है। अब देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा प्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात। कौन सा? एंजिल जलप्रपात। एंजिल प्रपात विश्व का सबसे ऊंचा है, जो कि वेनेजुएला में स्थित है। वेनेजुएला में स्थित है। कौन सा जलप्रपात? एंजिल जलप्रपात, जो कि ओरोनिको नदी पर बना है। ओरोनिको की सहायक है एक नदी, कैरोनी नदी। ओरोनिको की सहायक है कैरोनी नदी, उस नदी पर बना है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात किस देश में है? वेनेजुएला में है। कौन सा? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात हो गया आपका? एंजिल जलप्रपात। और विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी के है? ज़ेम्बेजी नदी पर बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर अमेरिका की ग्रेट लेक्स, 5 जिले हैं जिन्हें कहते हैं ग्रेट लेक्स। 5 जिले हैं जिन्हें कहते हैं ग्रेट लेक्स, महान झील, महान झील क्षेत्र, महान झील। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन सी झील महान झील के अंतर्गत नहीं है, या पूछा जाता है कि कौन सी झील महान झील के अंतर्गत आती है। तो देखिए ट्रिक सी बता देता हूं छोटी मोटी आपको। होम्स, सीधा पूछा है कौन सी झील महान झील से संबंधित नहीं है, कौन सी झील महान झील से संबंधित है। उत्तरी अमेरिका की झीलें हैं, इसके होगी आपकी ह्यूरोन, एच से हो गया ह्यूरोन, ओ से हो गया ओंटेरियो, ओ से हो गया ओंटेरियो, एम से हो गया मिशिगन, ई से हो गया एरी, एस से हो गया सुपीरियर। ये 5 जिले आपको याद रखनी है कि ह्यूरोन, ओंटेरियो, मिशिगन और एक कौन सी होगी एरी और सुपीरियर। ये जिले हैं जिनको
5 महान क्षेत्र झीलों के नाम से जाना जाता है। ये 5 महान झीलें जो उत्तरी अमेरिका की झील है, इनको ट्रिक्स क्या है आपकी, होम्स HOMES, H4 ह्यूरन, O4 ओंटेरियो, M4 मिशिगन, E4 एरी, S4 सुपीरियर। और सुपीरियर झील क्या है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है आपकी, सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका के जो 5 महान क्षेत्र में भी आती है। कौन सी झील, सुपीरियर झील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा, देखिए कौन सा जोड़ा गलत है। ये शहर पुल लिखे हैं और दूसरी साइड लिखे हैं नदी, कि कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है या नहीं है। कौन सा जोड़ा गलत बना, तो पेरिस आपको बताया किस नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे है। कौन सा शहर, पेरिस का सीन क्या है, देखने लायक है क्योंकि पेरिस में क्या है, एफिल टावर। रोम, रोम किस नदी के किनारे है, रोम टाइबर नदी के किनारे है। जब हमारे सामने टाइगर आ जाता है तो हमारे रोम कांप उठते हैं, रोम ये धड़धड़ास होती है। तो जब हमारे सामने क्या आ जाता है, टाइगर, तो हमारे रोम कांप उठते हैं। तो रोम किस नदी के किनारे है, टाइबर। इटली की राजधानी रोम, रोम किस नदी के किनारे, टाइबर। टोक्यो, टोक्यो किस नदी के किनारे, नहीं है। लंदन, लंदन आपको बताया किस नदी के किनारे है, टेम्स। तो देखिए टोक्यो किस नदी के किनारे है, जापान की राजधानी आती है टोक्यो। जापान की राजधानी है भाई साहब कौन सी, टोक्यो। टोक्यो है आपकी अराकावा नदी। अराकावा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, टोक्यो नदी। टोक्यो नदी के किनारे किस नदी के किनारे बसा हुआ है, अराकावा नदी। और ये कौन सी है, किजिल। इस नदी पर बसा हुआ है आपकी टर्की की राजधानी अंकारा। टर्की की राजधानी है अंकारा। टर्की की राजधानी कौन सी, अंकारा के किनारे बसा है कौन सा आपका, टर्की की राजधानी अंकारा। किस नदी के किनारे है, किजिल। पेरिस किस नदी के किनारे, सीन। रोम टाइबर, टोक्यो अराकावा, लंदन टेम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो जो क्या है, मानसरोवर झील से निकलती है। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी, जो मानसरोवर झील से निकलती है। तो ये नदी है आपकी, देखिए काबुल तो है ही नहीं, काबुल, सिंधु, सतलज, चिनाब। तो ये कौन सी है पाकिस्तान की, आपको पता है सबसे लंबी नदी कौन सी है, सिंधु नदी है, जिसका 80% हिस्सा पाकिस्तान पानी का रखता है और भारत सिर्फ और सिर्फ 20% रखता है। क्योंकि भारत जो है ना, बाकी इसकी सहायक नदियां जैसे चिनाब हो गया, झेलम हो गया, उसका 100% रख लेता है। इसलिए पाकिस्तान को गोली दे दी हमने कि भाई तू इसका 1 का 80 रख ले, बाकी का हम का 100 रख लेंगे। 80-100 वाली गोली होगी पाकिस्तान के साथ। हाँ, अगला क्वेश्चन है, लाल नदी रेड रिवर किस देश में बहती है। पहले तो देखिए लाल नदी है, एक लाल नदी है जी वियतनाम की, वियतनाम की लाल नदी है। अब देखिए लाल नदी ही क्यों कहते हैं, ये कोई नाम तो है नहीं लाल नदी। तो देखिए जहां से ये नदी बहती है ना, जैसे ये पहाड़ियां हैं, यहां से ये नदी बहती है ना, तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है, लाल बलुआ पत्थर। लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है किस नदी में, किस पहाड़ियों में, यहाँ जो पहाड़ियां हैं वियतनाम में, वहां लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है। और वहां से जो नदी निकलती है, और लाल बलुआ पत्थर के कारण उसका पानी क्या हो जाता है, लाल या गुलाबी हो जाता है, जिस कारण कहते हैं इसे लाल नदी कहते हैं। उस कारण उसका नाम पड़ा है लाल नदी, जो किस देश की नदी है आपकी, वियतनाम की नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29, किस देश में से यूफ्रेटिस व टिग्रिस नदियां बहती हैं। यूफ्रेटिस व टिग्रिस यानी दजला फरात, दजला व फरात। और दजला फरात नाम आते ही आपको एक नाम याद रखना है, इराक। इराक देश से 2 नदियां बहती है, दजला व फरात। इराक नाम से बहती है दजला व फरात। और इराक की राजधानी पूछे तो क्या है आपको, बगदाद। इराक की राजधानी है बगदाद। इराक की राजधानी है बगदाद। इराक में 2 नदियां कौन सी, दजला व फरात। तो क्या हो गया उसका उत्तर इराक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा, देखिए दजला फरात किस देश की प्रमुख नदियां हैं। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो गया इराक। दजला फरात की प्रमुख नदियां कौन सी हो गई आपकी, इराक। टिग्रिस भी कहते हैं, टिग्रिस नदी भी कहते हैं, और ये यूफ्रेटिस भी कहते हैं, टिग्रिस यूफ्रेटिस भी कहते हैं। कंफ्यूजन हो जाते हैं कि हमारे लेवल में
19, 20, 21 में पूछ लेता था जलापरात, अभी आ गया यूफ्रेटिस और वो टिग्रिस। तो आपको वो भी याद रखना है कहाँ की है। अरे रजनी मेवातिया भाई साहब जग रहे हो क्या अभी तक। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, दुनिया का सबसे बड़ा, हाँ इसमें हमारा उत्तर ये हो जाएगा जो हम सोच रहे हैं। मान लीजिए एक बंदे ने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, इंडियन विश्व ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, उसके सामने क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट तुक्का मारेगा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो कि उसका सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो सही हो जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जो पश्चिम बंगाल का डेल्टा है, जो वहां मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, वो डेल्टा क्या है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर बना है? अभी बताया आपको एंजिल जलप्रपात किस नदी पर बना है, आपके ओरोनिको की सहायक नदी कोनेरू नदी पर बना है। कौन सा जलप्रपात? एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, किस देश में है? वेनेजुएला में है। ओरोनिको की सहायता है एक कोनेरू नदी, ऐसी कुछ नदी है, वहां पे बना है कौन सा जलप्रपात? एंजिल जलप्रपात। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट सारे 32 क्वेश्चन हो गए, ये हो गए आपके कौन से क्वेश्चन थे? विश्व की प्रमुख नदियों से संबंधित क्वेश्चन आपको मैंने करवाए हैं। तो हो सकता है अच्छा लगी होगा सेशन। अभी हम रात को लाइव लग रहे हैं, अभी और भी टॉपिक तैयार कर रहा हूँ, टॉपिक करते फिर दोबारा आ जाएंगे। नाइट शेड्यूल, फुल नाइट शेड्यूल है, अभी वानी सर करवाएंगे। तो ठीक है, इतना क्वेश्चन हो गया, बहुत बढ़िया। रजनी मेवातिया जी सो जाइए, या गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी ताने नींद को नहीं आवे याद कौन गुरुजी ताने को नहीं माने। ठीक है जी, धन्यवाद।